नमस्कार। क्षेत्र में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार की ओर। चित्तौड़गढ़ नगर के उपनगरीय क्षेत्र भोई खेड़ा में निवास करने वाले लोगों के पास कई जनों के स्वयं के मकान होने के बावजूद वर्षों बाद भी उनके पास मकान के पट्टे नहीं हैं, जिनका कहना है कि कई समय से उनके द्वारा इन पट्टों के लिए नगर परिषद में फाइल जमा कर रखी है, आवेदन लगा रखा है, लेकिन अब तक उन्हें पट्टे नहीं मिल पाए हैं, जिसके लिए वह आए दिन नगर परिषद के चक्कर लगाने के लिए मजबूर हो रहे, लेकिन उन्हें अब तक पट्टे नहीं मिल पाए हैं। चित्तौड़गढ़ के उपनगरीय क्षेत्र भोई खेड़ा में स्थित वार्ड नंबर 56 और 57, जहाँ की शिव शक्ति नगर में कई लोग निवास करते हैं। वर्षों से ये लोग निवास कर रहे हैं। इनके स्वयं के मकान होने के बावजूद अधिकांश लोगों के पास अब तक पट्टे नहीं हैं, जिनका कहना है कि पुश्तैनी पट्टे के लेकर कई बार वह नगर परिषद में फाइल जमा कर चुके हैं, आवेदन दे चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें पट्टे नहीं मिल पाने की वजह से कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लोगों का कहना है कि इस वार्ड की इतनी अधिक उपेक्षा की जा रही है, ऐसा लगता है कि यह वार्ड शायद चित्तौड़गढ़ नगर परिषद क्षेत्र में शामिल भी है या नहीं। कई दिनों तक यहाँ सफाई नहीं होती है, स्ट्रीट लाइट का अभाव है, जबकि अन्य कई तरह की परेशानियों को लेकर वह क्षेत्र के पार्षद के साथ कई बार नगर परिषद का ध्यान आकर्षित कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद इस ओर ध्यान देने वाला कोई नहीं है एवं बार बार उन्हें चक्कर लगाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। चित्तौड़गढ़ के सदर पुलिस थाना से महज कुछ दूरी पर स्थित विद्युत कॉलोनी और इसी विद्युत कॉलोनी में गत शुक्रवार रात्रि को एक अधिवक्ता के सुने मकान में हुई लाखों रुपए की चोरी एवं जेवरात के मामले में पुलिस को अब तक भी कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लग सके हैं। चित्तौड़गढ़ के सदर पुलिस थाना से महज कुछ दूरी पर स्थित निम्बाड़ा मार्ग पर विद्युत कॉलोनी और इसी विद्युत कॉलोनी में निवास करने वाले एक अधिवक्ता के सुने मकान से गत शुक्रवार रात्रि को अज्ञात चोर लाखों रुपए के जेवरात एवं नकदी ले उड़े, लेकिन अब तक अज्ञात चोरों के बारे में पुलिस को कोई ठोस सफलता हाथ नहीं लग सकी है। पुलिस द्वारा विद्युत नगर में लगे कई सीसीटीवी भी खंगाले गए, लेकिन उन्हें अब तक ऐसा कोई फुटेज हाथ नहीं लग सका जिससे कि इन चोरों के बारे में पहचान हो सके। दरअसल इस मकान से कुछ दूरी पर ही रेलवे लाइन है एवं इस मकान के सामने काफ़ी सुनसान स्थान है, जहाँ पर कोई सीसीटीवी लगा हुआ नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि अज्ञात चोरों ने इसी का फायदा उठाया और संभवतः वह रेलवे लाइन पार करते हुए घटना के बाद फरार हो गए। पुलिस द्वारा हालांकि चोरों का पता लगाने के लिए विभिन्न टीमों का गठन किया गया है एवं तकनीकी आदि के आधार पर इन चोरों के बारे में पता लगाया जा रहा है, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। हालांकि जिस तरह इस वारदात को अंजाम दिया गया उसे माना जा रहा है कि इन चोरों ने इस घर की पहले रेकी की होगी, जिन्हें यह जानकारी थी कि यहाँ पर इस समय कोई भी नहीं है और इस सुने मकान का उन्होंने फायदा उठाया। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर स्थित श्री सांवलिया चिकित्सालय में आए दिन जब गंभीर रूप से मरीज विभिन्न वाहनों के पर आते हैं चिकित्सालय, तो वहां पर उन्हें मुख्य द्वार पर ट्रॉली नहीं मिल पाती है। यदि ट्रॉली मिल भी जाती है तो वहां ट्रॉली में नहीं होता है, जिस पर परिवार के सदस्यों को ही उस ट्रॉली पर मरीज को सुलाकर संबंधित डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर चिकित्सालय में जो ट्रॉलियां हैं उसका किस तरह उपयोग किया जा रहा है बताते हैं आपको। चित्तौड़गढ़ जिले के सबसे बड़े चिकित्सालय जिला मुख्यालय स्थित श्री सांवलिया चिकित्सालय में आए दिन इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है, जबकि किसी गंभीर मरीज या घायल को जब परिवारजन या अन्य किसी वाहन में लेकर आते हैं तो चिकित्सालय के मुख्य द्वार पर या तो ट्रॉली नहीं मिलती है या ट्रॉली मिल भी जाती है तो ट्रॉली में नहीं मिल पाता है।
ऐसी स्थिति में साथ आने वाले लोगों को उस ट्रॉली पर मरीज या घायल को सुलाकर संबंधित चिकित्सक के यहाँ ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर चिकित्सालय में हालत यह है कि इस ट्रॉली का उपयोग सामान लादने के लिए किया जा रहा है। ट्रॉली पर इस तरह चिकित्सालय का सामान ले जाने वालों के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि उन्हें इस कार्य के लिए जो राशि दी जाती है क्या उसमें इस तरह ट्रॉली पर यह सामान रखकर ले जाने की अनुमति दी हुई है और क्या ट्रॉली का उपयोग क्या इस सामान के लिए किया जाना भी उनके लिए उपयुक्त है या नहीं, इस और चिकित्सालय प्रशासन भी ध्यान नहीं दे रहा है या ध्यान होने के बावजूद इस और अनदेखा कर रहा है, जिस कारण आए दिन ट्रॉलियों का उपयोग इस तरह सामान ले जाने के लिए चिकित्सालय में इधर से उधर कई कर्मचारियों को देखा जा सकता है। हाँ, तुम यहाँ पोर्च के पास में आ जा। चित्तौड़ दुर्ग मार्ग की जर्जर हालत के कारण पर्यटकों की परेशानी रविवार को भी बनी रही। कई चित्तौड़गढ़ के लोग जो कि अवकाश का दिन होने की वजह से दुर्ग भ्रमण के साथ ही कालिका माता मंदिर के दर्शन करने के लिए जाना चाहते थे, लेकिन जब पाटन पोल के समीप पहुंचे तो वहां पर ही हालत यह थी कि धूल का इतना अधिक गुब्बार इस सड़क के कारण उड़ रहा था कि उन्हें बेरंग लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। कई पर्यटक भी रविवार को आए, लेकिन उन्हें भी काफी अधिक परेशानियां उठानी पड़ी। दीपावली का सीजन शुरू हो चुका है, कई पर्यटक अब आना शुरू हो गए हैं। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि क्या दीपावली तक यह सड़क बनकर तैयार हो पाएगी या नहीं, या इसी तरह धूल का गुब्बार पर्यटकों को खाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। यह है चित्तौड़ दुर्ग की ओर जाने वाला मार्ग। दुर्ग मार्ग की जर्जर सड़क की हालत को सुधारने एवं डामरीकरण के लिए गत दिनों इस सड़क को उखाड़ने का कार्य प्रारंभ कर देने की वजह से जगह जगह कंक्रीट के कारण आए दिन लोगों को जहां परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं इस कारण आए दिन कोई न कोई हादसा इस दुर्ग मार्ग पर हो रहा है, जिसको लेकर गत शनिवार सायं महिलाओं ने कुछ देर के लिए रास्ता भी जाम कर दिया था। दुर्ग मार्ग की जर्जर सड़क की स्थिति को देखते हुए नवरात्रि से पहले यूआईटी द्वारा कुछ स्थानों पर सड़क की मरम्मत का आधा अधूरा कार्य किया गया, लेकिन इसके बाद भी जगह जगह सड़क की हालत खराब होने की वजह से देश के विभिन्न स्थानों से आने वाले पर्यटकों को काफ़ी अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिसके बाद दुर्ग मार्ग की हालत सुधारने के लिए नई सड़क बनाए जाने के उद्देश्य से संबंधित ठेकेदार द्वारा एक साथ यह कार्य प्रारंभ कर पहले यहां बनी हुई सड़क को मशीन के द्वारा उखाड़ने की वजह से दुर्ग मार्ग पर गत कुछ दिनों से हालत यह है कि पूरे मार्ग पर जगह जगह इतनी अधिक कंक्रीट बिखर चुकी है कि आए दिन इस कारण कोई न कोई हादसा हो रहा है एवं पर्यटकों को परेशानियां अलग से उठानी पड़ रही है। एवं जो पर्यटक दुर्ग भ्रमण के लिए 4 पहिया वाहन से आ रहे हैं, उन्हें तो इन धूल के गुब्बार का सामना नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन जो पर्यटक यहां आने के बाद ऑटो रिक्शा के द्वारा या दोपहिया वाहन से जो दुर्ग जा रहे हैं, उन्हें धूल खाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। जरा सी असावधानी उनके लिए दुर्घटना का कारण बन रही है। रविवार को भी इसी तरह एक उम्र दराज का व्यक्ति घायल हो गया। सड़क की इस हालत को लेकर स्थानीय लोग भी काफ़ी अधिक परेशान एवं नाराज हैं। रविवार को अवकाश का दिन होने की वजह से कई लोग दुर्ग पर जब जाने लगे तो दुर्ग मार्ग पर स्थित पहले दरवाजे से ही यह हालत देखकर कई जाने तो पाटन पोल से ही घर पुनः बैरंग लौटने के लिए मजबूर हो गए। पाटन पोल के समीप निवास करने वाले लोगों ने बताया कि इन दिनों इस तरह की हालत की वजह से उन्हें अपने घर दिन भर बंद रखने के लिए मजबूर होने पड़ रहे हैं। एवं दीपावली का सीजन समीप होने के साथ ही पर्यटकों की आवाजाही भी शुरू हो चुकी है, जिसको लेकर अब सबसे बड़ा सवाल यह उठाया जा रहा है कि जब यह जानकारी थी कि दीपावली के दौरान बड़ी संख्या में पर्यटकों की आवाजाही शुरू हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में इस सड़क का काम उस समय क्यों प्रारंभ किया गया और क्या पाटन पोल से लेकर अंतिम दरवाजे राम पोल तक की सड़क का यह पूरा कार्य दीपावली पर हो पाएगा, ऐसा संभव नहीं लगता है।
नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन उससे पहले लेते हैं बहुत छोटा सा ब्रेक। कहीं न जाएं, देखते रहे चित्तौड़ दर्शन, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि किस तरह बाल वैज्ञानिकों ने दिया अपनी प्रतिभा का परिचय। और आप भी यदि अपना विज्ञापन चित्तौड़ दर्शन पर देना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें। दीपावली का सीजन है, चित्तौड़ दर्शन के माध्यम से आप घर घर तक पहुंचा सकते हैं अपने उत्पाद की जानकारी। चित्तौड़गढ़ के शहीद मेजर नटवर सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 3 दिवसीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले भर से आए सीनियर एवं जूनियर वर्ग के बाल वैज्ञानिकों ने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया एवं इन बाल वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे मॉडल प्रदर्शित किए जिसके कारण इस प्रदर्शनी को देखने आए लोग दांतों तले अंगुली दबाने के लिए मजबूर हो गए। रविवार को इस 3 दिवसीय आयोजन का समापन हुआ। चित्तौड़गढ़ के शहीद मेजर नटवर सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के तत्वाधान में 58वां जिला स्तरीय विज्ञान मेला आयोजित किया गया। इस विज्ञान मेले में जिले भर से जूनियर एवं सीनियर वर्ग में आए बाल वैज्ञानिकों ने कई तरह के मॉडल प्रदर्शित कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया एवं इस दौरान विभिन्न तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया। यह आयोजन रविवार को संपन्न हुआ। क्या नाम आपका? आफरीन। आफरीन। आफरी कहाँ से आप आए? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेमलिया। कहाँ से? सेमलिया से। शेमलिया से आए। क्या दिखाना चाहते हो आप अपने इस मॉडल के माध्यम से, ये बताएं हमें। ये पशुपालन है, ये पशुपालन है, इनका दूध बेचकर हम हमारा गुजारा चला सकते हैं। इसका जो अपशिष्ट पदार्थ है हम इकट्ठा करके इसमें डाल देते हैं। ये कई दिनों का हो जाता है तो ये खाद में बदल जाता है। हम एक ट्रैक्टर की मदद से इसको खेत पे ले जाते हैं। खेत पे ले जाकर हम हमारी फसल में डालते हैं ताकि हमारी फसल अच्छी उगे। और ये मुर्गी पालन और मछली पालन, मुर्गी जब पेट करती है तो मछली पालन में जाती है। मछली पालन उसे खाकर एकदम से बढ़ने लगती है और फूलने लगती है। हम उसका मांस बेचकर हमारा गुजारा चला सकते हैं और अंडे बेचकर। मुर्गी में भी यही है, इसका मांस बेचकर और अंडे बेचकर हम हमारा गुजारा चला सकते हैं। यानी कि सारा आपने जो प्रदर्शित किया है वह खेती को लेकर किया है, मुर्गी पालन वगैरह खेती के हिसाब से। तो आपके परिवार वाले भी खेती व्यवसाय से जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए हैं? नहीं, वो नहीं जुड़े हुए हैं। तो आपने स्वयं ने बनाया या किसी ने आपको उसकी प्रेरणा दी, किसी ने कोई सहायता वगैरह की इसकी? मैंने खुद ने बनाया और थोड़ी सहायता मेरे मैम ने, उन्होंने दी। अच्छा, उन्होंने आपको उसमें सहयोग किया। क्या नाम आपका? ललित कुमार। कहाँ से है? बोएडा। बोएडा। क्या दिखाना चाहते हो आप मॉडल में? आप क्या दिखा रहे हो अपने इसमें जो आपने तैयार किया है? मिक्स फार्मिंग, मिश्रित कृषि। यह कृषि है कि हम कम जगह में मिक्स कृषि कर सकते हैं, जिससे कि कम जगह में, कम समय में, कम जलवायु, उसी जलवायु में हम अच्छी फसल उगा सकते हैं। जैसे 3 तरह की फसल का कॉम्बिनेशन होता है,
जैसे सर्दी की फसल अलग होती है, रबी की फसल अलग होती है, खरीफ की फसल अलग होती है, उसी तरह हम अलग अलग कृषि कर सकते हैं और मिक्स कृषि करके हमारा गुजारा चला सकते हैं। इससे पहले भी आप किसी में भाग ले चुके हो इस तरह के मॉडल में, या पहली बार आपने भाग लिया इसमें? पहली बार किया है सर। पहली बार भाग लिया। हम देख रहे हैं कि सुरक्षा उपकरण के नाम से आपने एक मॉडल तैयार किया है। क्या दिखाना चाहते हैं आप इस सुरक्षा उपकरण के माध्यम से? इसके माध्यम से प्रदर्शन। क्या नाम क्या आपका? श्वेता स्तोलिया, कहाँ से आप? निम्बाड़ा से। निम्बाड़ा से। हाँ, बताएं क्या बताना चाहते हैं आप? इसके माध्यम से प्रदर्शित किया गया है कि मतलब खेतों में फसलों को कोई पशु नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो उस फील्ड में आने से रोके कैसे, खेतों के अंदर आने से रोके कैसे। तो ये सेंसर लगाया गया है, तो कोई भी पशु आएगा तो अलार्म रिंग होगा जिससे घर वालों को पता चलेगा और वो बाहर आएंगे और पशुओं को दूर करेंगे। तो ये जो सेंसर आपने लगाया, ये जो खेत की जो आपने पूरी चारों ओर से बाउंड्री बनाई है, उसमें सेंसर लगाया आपने। तो ये जो मवेशी, चाहे किसी तरह का मवेशी आएगा, वो सेंसर काम कर लेगा। जी, तो कितनी दूर से ये सेंसर काम करेगा? दूर से नहीं, मतलब इसके पास आने से वो जब क्रॉस करेगा ना तो टच होगा तो आवाज़ आएगी। तो आवाज़ आएगी। तो ये जो सेंसर का आवाज़ है, ये तो आपने चलो एक मॉडल के रूप में प्रदर्शित किया है। यदि मूर्त रूप में इसको अगर बनाना चाहें तो इसको कितना दूरी से जो है सेंसर आवाज़ पहुंचेगी इसकी? दूरी वाला नहीं कर रखा है, इसमें पास वाला सिस्टम ही कर रखा है। यदि पशुपालक या खेत का मालिक वहाँ बैठे हुए हैं तो उनको पास में आवाज़ आ जाएगी कि इस तरह का सेंसर लगा हुआ है। जी, क्या फ़ायदा क्या है इसका? तो इससे घर वालों को पता चलेगा और वो बाहर आ जाएंगे, नहीं तो फिर आवाज़ नहीं आएगी तो फिर पता भी नहीं चलेगा और फिर खेतों को और फसलों को नुकसान पहुंचा कर चले जाते पशु। क्या नाम आपका? माहिनूर खान। हाँ, माहिनूर खान, कहाँ से आए? जैन गुरुकुल। जैन गुरुकुल चित्तौड़ से ही। जो आपने मॉडल तैयार किया है, क्या दिखाना चाहते हैं आप इसमें? हमारे मॉडल का शीर्षक है पर्यावरण को बढ़ते प्लास्टिक से बचाना। किस तरह आप मॉडल में क्या दिखाना, किस तरह आपने दिखाने की कोशिश की है? क्योंकि आज के समय पर्यावरण की बहुत आवश्यकता है, पर्यावरण दूषित होता जा रहा है कई कारणों से। क्या दिखाना चाहते हैं आप मॉडल के माध्यम से? हमारी दिनचर्या में प्लास्टिक बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता जा रहा है। हर चीज़ में लगभग खिलौने, बोतल्स, पाइप वगैरह, हर क्षेत्र में प्लास्टिक का बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है। तो प्लास्टिक की बढ़ोतरी हो रही है। प्लास्टिक एक कृत्रिम मानव निर्मित पदार्थ है जो कभी डिकम्पोज नहीं होता है। तो ये धरती पे पोल्यूशन फैलाने का भी काम करता है, जिससे नदी नाले प्रदूषित होते हैं और मिट्टी में ये मिलता नहीं है। ये उसके जकड़ने की क्षमता को कम करता है और इसे अब्जॉर्व करता है। तो हमने ये मशीन बनाई है। इस मशीन में यदि हम प्लास्टिक को डालेंगे साफ़ करने के बाद में, तो इसके अंदर ये मशीन उसे 170 डिग्री सेल्सियस पे पिघलाकर उसमें डामर मिलाएगी। डामर मिलाने के लिए इसके अंदर एक ग्राइंडर है और ग्राइंडर के ठीक पास में एक कंटेनर होगा जिसके अंदर डामर हम स्टोर कर सकते हैं। वो इस प्लास्टिक की मात्रा के अकॉर्डिंग इसमें डामर मिलाएगी, जिससे हमें एक मिश्रण प्राप्त होगा, जिससे ये सड़कें बनाई जाएंगी, जो सड़कें बहुत ज़्यादा टिकाऊ होंगी और इनकी गुणवत्ता अधिक होगी और ये सस्ती भी होंगी। तो और जो लोगों को रोज़गार मिलेगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा। चित्तौड़ दर्शन पर इन बाल वैज्ञानिकों की प्रतिभा को हम इसलिए विस्तार से दिखा रहे हैं ताकि इन बाल वैज्ञानिकों को आपकी ओर से प्रोत्साहन मिल सके, क्योंकि यही बाल वैज्ञानिक बड़े होकर बड़े बड़े विज्ञान बनेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। कई बाल वैज्ञानिकों ने तो बताया कि जो मॉडल उन्होंने तैयार किया वह स्वयं ने तैयार किया, जबकि कुछ जनों ने समूह में इस तरह का मॉडल तैयार किया और यह बताने की कोशिश की गई कि किस तरह विज्ञान के माध्यम से देश तरक्की कर सकता है। इस 3 दिवसीय आयोजन के दौरान इन मॉडल एवं प्रदर्शनी को देखने के लिए विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के कई विद्यार्थी भी आए और वह भी इस मॉडल को देखकर काफ़ी अधिक रोमांचित हुए। कुछ और मॉडल के बारे में जब हमने इन बाल वैज्ञानिक से जानकारी ली
तो उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के बारे में, अपने मॉडल के बारे में जानकारी। ये उपकरण चार्ज कर सकते हैं और लाइट चला सकते हैं। मेरा इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जैसे आदिवासी इलाकों में या गाँवों में लाइटें नहीं आती है और बच्चे पढ़ भी नहीं पाते ढंग से, तो ये उसमें काम आ सकती है। इसका लाभ ये है कि ये पर्यावरण के अनुकूल है और बिजली की इसमें ज़्यादा खपत भी नहीं होती है और ये एक बार में मतलब 650 से 700 तक बन गया है और एक बार में बनने के बाद बहुत लंबे टाइम तक काम कर सकता है। और ये पोर्टेबल है, तो इसे हम जैसे नॉर्मल बैग यूज़ करते हैं वैसे इसको यूज़ कर सकते हैं और आराम से इसमें कुछ भी काम हो सकता है। जैसे इसमें स्मार्ट फीचर्स भी जोड़ सकते हैं, जैसे इसमें ब्लूटूथ ट्रैकिंग जोड़ सकते हैं। ब्लूटूथ ट्रैकिंग से मतलब है जैसे हमारा बैग कहीं पे भी खो जाए तो हम उस मोबाइल पे हमें उसकी लोकेशन मिलती रह जाएगी। फिर ऑटो लाइट सिस्टम जो कि मैंने जोड़ रखा है, एंटी थेफ्ट अलार्म, यानी कोई भी इस बैग को छुए या फिर चुराना चाहे तो अपने हमारे मोबाइल में या इस बैग में अलार्म बज जाएगा। फिर स्मार्ट स्पीकर, जैसे ही वो स्पीकर म्यूज़िक व कुछ भी बजा सकता है। फिर टेम्परेचर सेंसर कि हमारे अंदर कितना ज़्यादा गर्म हो रहा है, कितना टेम्परेचर है, वो पूरा बता सकता है। फिर पावर इंडिकेटर, डिस्प्ले की कितनी ज़्यादा बैटरी है और ये सब बताता है ये। आज के समय सरकार भी सोलर पर काफ़ी अधिक ध्यान दे रही है, काफ़ी अधिक सब्सिडी भी दे रही है। क्या आप मानते हैं कि ये जो सोलर प्लांट लगता है या जो आप अपना दिखाना चाहती हैं, क्या आज के समय ग्रामीण क्षेत्रों में ये बहुत उपयोगी? हाँ, ये ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत उपयोगी है क्योंकि वहाँ बिजलियाँ नहीं आती है और बच्चे ढंग से पढ़ भी नहीं सकते। ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है और ये आराम से कहीं पे भी ले जाई भी जा सकती है। क्या नाम आपका? अनुजा नाम था। अनुजा जी, क्या आप मॉडल के माध्यम से क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, ये हाइब्रिड एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है जो ग्रेविटी बैटरी और ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन पर बेस्ड है। इससे हम फ्यूचर में इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये पॉल्यूशन फ्री है और इसमें इसको बनाने में भी लागत कम लगती है और इससे जो रेगिस्तानी इलाके हैं जहाँ पे बिजली की कमी है वहाँ पर इसको यूज़ करके हम बिजली सप्लाई कर सकते हैं। तो ये आप दोनों ने तैयार किया या और किस सहयोग लिया इसमें? सर, हमारे 8 जनों का ग्रुप था। 8 जनों का ग्रुप है। और कितना समय लगा आपको उसको बनाने में? 2 दिन। 2 दिन में। कहाँ से आप आए? चित्तौड़गढ़ जैन ग्रुप। कहाँ से? चित्तौड़गढ़ जैन ग्रुप। जिस ड्रेस में आप यहाँ खड़े हो तो ऐसा लगता है कि आप क्रिकेट के खिलाड़ी हो, क्रिकेट में आपकी अधिक रुचि दिख रही है, लेकिन यहाँ आप बाल वैज्ञानिक में आए। किस में दिलचस्पी आपकी, क्रिकेट में या विज्ञान में? विज्ञान में। क्या दिखाना चाहते हो आप, क्या तैयार किया आपने? ग्रीन एनर्जी का है। इसमें ये एक रूरल एरिया है जहाँ पे बिजली नहीं पहुँच पाती, तो हमने यहाँ सोलर लगाए हैं। सामने सन की रेस डायरेक्ट सोलर पर आती है और जो घर है ये सोलर की वजह से चलता है। दिन में तो सूरज आराम से अवेलेबल हो जाता है, सन की रेस मिल जाती है, पर रात में ये नहीं होता है। तो इसके लिए हमने इसमें कैपेसिटर लगाया है जो रात में बिजली जलाने में काम आएगा। इसकी वजह से हमने ये लाइट चलाई है। ये सारी सोलर से ही चल रही है? यस सर। और इधर ये विंड मिल है, इधर ये नॉर्थ की साइड है, इधर हिमालय की रेस होती है तो इधर एयर है उसका ज़्यादा होता है, तो हमने इधर इस तरफ विंड मिल लगाया है। इसका क्या नाम है ये जो आपने लगाया है? विंड एनर्जी। हैं? विंड एनर्जी या विंड व्हील। कहाँ से आप आए? जैन गुरुकुल। चित्तौड़गढ़ से। क्या नाम आपका? और आपका? अनमोल। अनव जैन। तो कितने जनों ने ये मॉडल तैयार किया? 18 जनों ने? 18 जनों ने तैयार किया। और कितना समय लगा, कितना दिन लगा आपको? 4 दिन। और यदि लागत की बात की जाए तो आपने इसको तैयार किया इस मॉडल को, तो कितनी लागत इसकी? 1400 में ये आपका मॉडल तैयार हुआ। इससे पहले भी आप कभी भाग ले चुके हो किसी प्रदर्शनी में या पहली बार ये अवसर मिला? पहली बार ये अवसर मिला है। क्या नाम आपका? और आपका? और कहाँ से आए? और आप? राशमी से।
क्या दिखाना चाहते हैं इस प्रदर्शनी के माध्यम से? यदि आपकी बात करें तो क्या आप इसमें दिखाना चाहते हो? ये पाइथागोरस प्रमेय को बताने के लिए ये है 3 सेंटीमीटर का, ये है 4 सेंटीमीटर का, 3 का स्क्वायर तो इसमें 9 है, इसमें 4 का स्क्वायर इसमें 16 है, ये है 5 सेंटीमीटर का। तो इन सबको इसमें रखेंगे और इन सबको इसमें रखेंगे तो इसका एरिया बराबर आएगा इसका एरिया प्लस इसका एरिया का। तो ये पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध हो गया। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। और आपने क्या प्रदर्शित किया है मॉडल के बारे में, क्या दिखाना चाहते हैं? प्रदर्शित कर रहे हैं कि जो बीजीय गणित सर्वसमीकाएं हैं उनको हम प्रदर्शित किया है। जैसे कि एक तरफ हमने ये बीजीय गणित सर्वसमीकाएं के आधे रूप में की और दूसरी तरफ उसके आंसर। जो विद्यार्थी 8वीं कक्षा से 9वीं कक्षा में प्रवेश करते हैं उनको गणित में ये सर्वसमीकाएं याद करनी होती है। जो उनसे बहुत मुश्किल से गणित सर्वसमीकाएं याद होती है, तो हमारे पास एक रोमांचित खेल के माध्यम से उनको ये सर्वसमीकाएं याद करवा रहे हैं। तो एक तरफ वो ये पेन लगाएंगे, इसका जैसे उनको आंसर होगा a+b का होल स्क्वायर, तो एक तरफ उसको ये पेन यहाँ पे नट पे लगाया, दूसरी तरफ एक पेन और लिया और उसका आंसर ढूंढा। ये आंसर होगा तो लाइट चलेगी, ये आंसर नहीं था लाइट नहीं चली, ये आंसर नहीं था लाइट नहीं चली, आंसर होगा तो लाइट चलेगी, ये आंसर है ये लाइट चल गई, ये लाइट चल गई। अब इसका आंसर ढूंढना है तो यहाँ पे नट रखा, फिर से ढूंढना शुरू किया। क्या नाम बेटा? मेरा नाम है पंखुड़ी वैष्णव, मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। और कहाँ से है? GUPS बड़का अमराना स्कूल से आए हैं। बड़गांव। हाँ, बड़का अमराना। इस और बलून के अंदर विज्ञान के जादू के नाम से आपने बनाया है, तो क्या जादू दिखाना चाहते हैं विज्ञान के माध्यम से? हम इस बलून के अंदर इस स्टिक को पिरोएंगे। जैसे ये वॉशिंग लिक्विड है, हम इस स्टिक पर इसको लगाएंगे। मुझे इसमें से ये बताइए, मुझे रेड कलर किससे अब इस बलून के अंदर इसको पिरोएंगे। क्या एक ही होता है? और इसके आर पार की जगह पर वॉशिंग लिक्विड लगने से ये इससे हवा नहीं निकलती। तो ये जो आप बताया कि अगर वैसे अपन डालते हो तो ये शायद गुब्बारा फट जाता है, तो ये जो आपने केमिकल का जो उपयोग किया, ये कौन से केमिकल का उपयोग किया? ये वॉशिंग लिक्विड है, इससे बर्तन मांजते हैं, ऐसे कुछ है, इससे ही मैंने इसका यूज़। इससे ये गुब्बारा फटा नहीं है? हाँ, क्योंकि ये चिकना होता है, इससे ये गुब्बारा फटता नहीं है। और ये विनेगर वाला, इसके अंदर मैंने पानी और विनेगर मिलाया। क्या इसका उपयोग क्या है? इसका क्या उपयोग है? क्या दिखाना चाहते हैं आप इसके माध्यम से? मैं ये बताना चाहती हूँ, विनेगर में होता है अम्ल और इस बेकिंग सोडे में होता है क्षार। इन दोनों के मिलन होने की प्रक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इसके अंदर मैंने डाले मक्खियों के दाने, तो इन दोनों की प्रक्रिया से ये मक्खी के दाने ऊपर उठने लगे हैं। ये वाला क्या नाम बेटा? दृष्टि वैष्णव। कहाँ से आए आप? हम सैती शनि मंदिर के पास हैं। सैती? जो आप यहाँ देखने आए हो, क्या देखने आए हो आप? हम यहाँ पे बच्चों की बनाई हुई बहुत सारी मॉडल्स देखने आए हैं। जी हाँ। तो अब तक जो आपने मॉडल्स देखा है, क्या आपको कुछ इसमें समझ में आया? जो ये मॉडल हैं, क्या व्यावहारिक रूप से आज के समय में कोई ऐसे मॉडल आपको दिखे कि जो बहुत उपयोगी हो, बहुत आवश्यक हो, ऐसा आपको लगा? नो सर, यहाँ पे बहुत अच्छे मॉडल्स हैं। बहुत अच्छे मॉडल बनाए। तो आप बड़े होकर क्या वैज्ञानिक बनना चाहेंगे? बनना चाहेंगे? तो आप भी चाहेंगे कि इस तरह की प्रदर्शनी में आप भी लगाएं मॉडल, भविष्य में यदि आपको मौका मिला तो आप भी बनाएंगे इस तरह के मॉडल? तो ये थे आज के समाचार। नमस्कार।